अगर मेरे जैसा मोटा आदमी अपनी तशरीफ रखकर यहाँ पे बैठ सकता है तो यहाँ पे सिलेंडर भी जा सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है, पर आपको करना नहीं है क्योंकि वो लीगली अलाउड नहीं है। बट एक चीज़ लीगली अलाउड है, एक प्रोडक्ट को हर लिहाज से बेहतर बनाना, न्यू जनरेशन लेकर आना, इंजन को बेहतर बनाना, फीचर्स बहुत सारे ऑफर करना और ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करना, ऐसा कंपनी का कहना है बाय द वे। बट ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी and here is everything that you need to know about the TVS Jupiter 110. और इससे पहले कि हम बिग पॉजिटिव नंबर 1 की तरफ जाएं, पहले आपको बता दूं कि डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है। इट्स समवेयर बिटवीन जुपिटर पुरानी वाली और जो आपकी TVS iQ आती है उसके बीच वाला कहीं पे इन्होंने मामला किया है, जो कि ज़्यादा यूथफुल डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, कट्स, क्रीजेस, शार्प एंगल्स वो देने की कोशिश की है। जबकि पुरानी वाली जो जुपिटर थी वो ज़्यादा ट्रेडिशनल इन दैट सेंस लगती थी, ज़्यादा क्लोज लगती थी जब आप एक्टिवा से कंपेयर करते थे। अब वो जो डिज़ाइन थी वो ऑफकोर्स बहुत सालों तक चली है, बट आई थिंक ये नई डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली अच्छी लग रही है, यंगस्टर्स को तो स्पेशली पसंद आनी चाहिए। क्या पुराने वाले जो लोग हैं जो वो कंफर्टेबल हो चुके हैं एक्टिवा से या फिर जुपिटर की पुरानी डिजाइन से, क्या उनको पसंद आएगी नहीं आएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट अब बढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर 1 की तरफ, और वो है सबसे पहले गाड़ी ओवरऑल लाइट वेट हुई है। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि गाड़ी हल्की होगी तो खराब हो गई है क्या। देखिए ऐसा नहीं होता। अगर आपको गाड़ी से परफॉर्मेंस निकालनी हो तो आपके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंजन बड़ा करते हो या फिर आप गाड़ी का वेट कम करते हो। तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ी का वेट कम किया है और कुछ कुछ सही जगह पे कम किया है। फॉर एग्जाम्पल जो चैसी है, It's exactly the same chassis as the Jupiter 125. Suspensions में हल्की फुल्की ट्यूनिंग अलग होगी, बाकी सब चीजें जो हल्का हल्का चेंज होता है, बट जो मेन फ्रेम है वो 125 वाला ही है। और एक कंपनी वैसे भी दो फ्रेम्स में क्यों इन्वेस्ट करेगी, तो इसीलिए आपका जो टैंक है वो यहाँ पे पोजीशन हो गया है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया है, जिससे कि परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। परफॉर्मेंस में बात करेंगे क्या फर्क आया है। फिर जो फ्यूल टैंक का साइज है, पहले 5.8 लीटर था, ये अभी 5.2 लीटर्स हो गया, मतलब करीब 0.6 लीटर्स का फर्क है। 600 ml आप मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हो, उससे भी वेट सेव हुआ है। फिर ओवरऑल मटेरियल जो है वो जो इस्तेमाल किया है वो इस तरीके का किया है कि ओवरऑल वेट सेविंग की जाए, जिससे कि बेहतर पावर टू वेट रेशियो हो और फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा इजी हो चलाना। एक और चीज जो इंटरेस्टिंगली इन्होंने चेंज की है कि टायर TVS यूरो ग्रिप ओनली, पहले भी यूरो ग्रिप ही आता था, बट इसका कंपाउंड अलग है, इसकी ग्रिप ज्यादा बेहतर है। जब आप गाड़ी को चलाते हो तो आपको फील होता है। तो ओवरऑल चैसी के चेंजेस करने के साथ साथ कई कई मैकेनिकल और मतलब ऑफ कोर्स चैसी में चेंजेस मैकेनिकल चेंजेस ही होते हैं, वो करने के बाद में गाड़ी ओवरऑल काफी फ्लेक्सिबल फील होती है, ज्यादा ग्रिप अच्छा देती है आपको, तो चलाने में ज्यादा बेहतर हो गई है। इन द सेंस चाहे आप सिटी में चलाओ या थोड़े से हाई स्पीड में आप चलाते हो। तो ये पहला पॉजिटिव हो गया कि वेट सेविंग से कई सारे फायदे हुए हैं। बेटर पावर टू वेट रेशियो, बेटर टॉर्क टू वेट रेशियो, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू मैनेज, और वेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी बहुत अच्छा है। पुरानी वाली अगर आप जुपिटर चलाते थे तो उसका वेट फील होता था जब टर्न करते थे, you don't feel it here. So great work over there in terms of saving the weight at the right places. Moving on to the big positive number 2, and it is a big one to be honest. Engine refinement level जो है वो इतना शानदार हो गया है। मुझे याद नहीं लास्ट मैंने कौन सी TVS चलाई थी स्कूटर स्पेशली जिसमें इतना रिफाइंड इंजन आता है। जैसे कि एंटॉक में चलाता हूँ, मेरे फैमिली में एक एंटॉक है, वो चलने में बहुत पावरफुल है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा टॉर्क है, सब चीज़ें हैं, बट वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। 125 थोड़ी बेहतर हुई थी, बट दिस इज़ द न्यू बेंचमार्क। इट इज़ सो रिफाइंड, ट्रस्ट मी। और इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की है। सबसे पहले तो पिस्टन जो है लाइट वेट किया है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो लो इनर्शिया वाला बनाया है, पिस्टन रिंग्स जो है उसको डायमंड कोटिंग इन्होंने की है। ये सब चीज़ों से इंश्योर किया है कि वाइब्रेशंस जो हैं बिल्कुल मिनिमल हो जाएं। फिर इन्होंने साथ में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ साथ आपको एक पावर असिस्ट फीचर भी दिया है। पावर असिस्ट फीचर क्या करता है कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एक कंसिस्टेंट स्पीड कर रहे हो, एकदम से आपको पावर बढ़ानी हो, टॉर्क बढ़ानी हो, तो आप थ्रॉटल जब थोड़ा सा दोगे तो असिस्ट मिल जाता है, करीब 0.6 Nm का आपका टॉर्क में बढ़ोतरी हो जाती है। 9.2 Nm है वैसे टॉर्क, वो 9.8 हो जाएगा। पावर जो है वो सेम रहती है 7.8, क्योंकि जब आप एकदम से थ्रॉटल देते हो तो यूजुअली आप ओवरटेक करने के लिए या जल्दी से निकलने के लिए करते हो, और वो चीज़ आपको इंस्टेंट जो हल्का सा टॉर्क असिस्ट मिल रहा है उससे मिल जाती है। सो दैट वेट हैज़ बिकम बेटर। रिफाइनमेंट लेवल्स टिल 75 kmph इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट 80 पे भी अगर आप बात करोगे तो काफ़ी रिफाइंड है। ऑफकोर्स वहाँ से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। टॉप स्पीड आप अराउंड, मेरे वेट के हिसाब से मैंने आई कुड टच अबाउट 87 kmph, कुछ लोग 89 कर पाए हैं शायद, क्योंकि उन्होंने लॉक की हुई है 89 के आसपास। एटलीस्ट ऑन द स्पीडो रेल में वो 80 kmph के आसपास ही होगी। बट
ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा बेटर आपको पावर डिलीवरी जो है मिल रही है। ये रिफाइनमेंट ओवरऑल इन्होंने इस तरीके से इंप्रूव किया है। हल्के से वाइब्रेशंस जो है ऑफकोर्स वो बहुत 12, 13 या 14 kmph की स्पीड तक रहते हैं। अबव दैट इट फील्स वेरी वेरी रिलैक्स टिल 70 kmph। और रिफाइनमेंट का जो आपको एक नमूना मैं दूंगा वो ये कि आइडल पे अभी इंजन देखिए काफ़ी रिफाइंड है। और ये यूजुअली अभी ऑफ लेटली क्या कर रहे थे कि सारे जो इंजन नोट्स थे उनको बेसी बना रहे थे। इस बार बेसी नहीं बनाया इन्होंने, ज़्यादा रिफाइंड रखा है उस सेंस में भी। और शायद वो एक बहाना भी था कि भैया क्योंकि वाइब्रेशन आ रहे हैं तो थोड़ा थ्रॉटी नोट दे देते हैं तो शायद थोड़ा बेहतर लगेगा। इस बार ये लोगों ने नहीं किया है। दैट मीन्स इट इज़ वे मोर रिफाइंड, ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है आइडल पे भी। अगर मैं थ्रॉटल भी दूंगा हल्का सा आगे बढ़ गया है। पॉजिटिव नंबर 3, सस्पेंशंस। अब देखिए ट्रैवल चाहे ज़्यादा बड़ा नहीं बड़ा हो, इन्होंने हल्का सा इसको ट्यून किया है। स्पेशली जब आप हाई स्पीड में चला रहे हो, लगभग जैसे आज हम 80-85 के आसपास जब चला रहे थे तो ज़्यादा स्टेबल मिल रहा था। और यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ ख़राब रास्ते हैं नहीं तो वो तो मैं नहीं चेक कर पाया, बट जो सस्पेंशंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे थे हाई स्पीड्स पे, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। इनफैक्ट हल्के फुल्के जो कॉर्नर्स भी लिए, जो कि इस काम के लिए होती नहीं है कोई भी कम्यूटर मोटरसाइकिल या स्कूटर, बट जब हमने ट्राई किए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग रही है। तो सस्पेंशंस में भी रीवर्क किया गया है, ज़्यादा बेहतर किया गया है। थोड़ी सी यंगर ऑडियंसेस को अपील करने की इन्होंने इसके साथ में कोशिश की है। खराब रास्ते पे जब मिलेगी गाड़ी तब चला के बताऊंगा। Who doesn't love features? And that's the big positive. नंबर 4 आई थिंक, अगर मैं नंबरिंग नहीं भूला हूं तो नंबर 4 पॉजिटिव है। कई सारे फीचर्स इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपका जो इंडिकेटर है, इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे 1, 2 तो आपका हैजार्ड लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा, जो कि इफ इन केस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको साइड में कहीं पे पार्क करनी पड़ रही है, यू कैन डू दैट। दैट्स वेरी वेरी यूजफुल। उसके अलावा आप और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो इंडिकेटर देकर भूल जाते हैं। वो अपने घर चलते रहते हैं, इंडिकेटर अपने घर चलता रहता है। बट इस बार क्या हुआ है कि अगर आप थोड़े से आगे चले जाओगे, लगभग 100 मीटर के आसपास या 30 सेकंड के आसपास अगर आपका चलता रहा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट वो कंडीशन तब है जब गाड़ी चलेगी, ऐसे खड़े खड़े में बंद नहीं होगा। उसके लिए तो आपको अपना हाथ ही दबाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा फ्लोर बोर्ड जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, पाँव रखने में तो मदद मिलती है। कुछ और सामान आपको रखना हो तो वो आप रख सकते हो। इनफैक्ट सामान रखने की बात कर रहे हैं तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो ये, अगर आपके दो हैं हेलमेट्स तो आप दोनों के दोनों अंदर रख सकते हो, छुपा के रख सकते हो अगर कहीं पे जा रहे हो। बट पॉइंट ये है कि 2 हेलमेट हाफ फेस हेलमेट्स हैं ये, बाय द वे। जो पूरे फुल साइज वाले आते हैं वो नहीं आते, बट जनरली जनता जो होती है वो ऐसे वाले यूज़ करती है। 2 आ जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर अटरम शटरम जो थोड़ा बहुत सामान रखना हो आप रख सकते हो। तो ये 33 लीटर्स का हो गया। फिर थोड़ा सा 2 लीटर का एक कभी स्पेस दिया है। और फीचर्स की ही बात करें तो आपको बता दूं कि नई आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या क्लस्टर जो भी आप बोलना चाहो वो स्क्रीन दे दी गई है। डिजिटल स्पीडोमीटर आपको ऑफकोर्स यहाँ पे मिलता है। ऑडो की रीडिंग आपको यहाँ दिखती है। फिर फ्यूल गेज जो है कितना है वो आपको दिखा देता है। तो कई सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। फिर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी हो अगर, तो यहाँ पे देख रहे हो ये मोड और सेट। मोड पे आप जाओगे तो रियल टाइम इकोनॉमी आपको दिखाएगा, वापस दबाओगे एवरेज इकोनॉमी दिखा देगा, आपको रियल टाइम इकोनॉमी दिखा देगा। और ये ट्रिप भी जो है, जैसे ट्रिप ए पे आ गया, ट्रिप बी पे आ गया, रीसेट करनी हो तो आपको उसके लिए इसको दबा के रखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे ईजी होता, सिंपल दबाते यस करते तुरंत ही गायब हो जाता। तो ये आपको नई दे दी गई है, जो कि यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रही है, बट जब थोड़ा उजाला ज़्यादा होता है तब दिखाई नहीं देती, बहुत रिफ्लेक्शन आता है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब फीचर्स प्लस कन्वीनियंस, कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। और सेफ्टी की भी ध्यान रखा है कि आप एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो आपके जो ब्लिंकर्स है वो ऑन हो जाते हैं, तो पीछे वाला थोड़ा सा आराम से अटेंटिव हो जाएगा कि बॉस हाँ किसी ने इमरजेंसी ब्रेकिंग की है, तो वो चीज़ हो गई। प्लस कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं दैट इट्स फीचर रिच, इट्स स्लाइटली सेफर एंड इट्स बेटर ओवरऑल। अब देखिए बैठ गया हूँ तो अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव बहुत हो गया। वैसे तो फर्स्ट राइड ही था, बहुत ही कम टाइम के लिए हमें चलाने को मिली है। रियल रोड पे जब आप चलाते हो तो ज़्यादा नेगेटिव्स आपको नज़र आते हैं, बट मोटे मोटे इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो आपको नजर आएंगे वो ये कि प्लास्टिक क्वालिटी, स्पेशली जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो ब्लैक पार्ट्स हैं, वो उतनी अच्छी लग नहीं रही है। कुछ कुछ जगह पर अभी भी फिनिशिंग टचेस जो हैं, मतलब कुछ जगह गैप्स जो है एक स्कूटर में थोड़ा ज़्यादा है, एक स्कूटर में थोड़ा कम है। कई जगह एजेस थोड़े से शार्प हैं,
उन चीज़ों को थोड़ी फिनिश करने की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें सिर्फ ऑटोमेशन से आती है और अभी तक इतना ज़्यादा ऑटोमेशन हुआ नहीं है टीवीएस के यहाँ पे। तो आई होप दे डू इट एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट, जिससे कि कंसिस्टेंसी जो है क्वालिटी की वो हमको नजर आए। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी से थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, तो वो थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है। आई होप कि जब वो रोल आउट करना फाइनली शुरू करें तब वो फिक्स कर दें। तो प्लास्टिक क्वालिटी कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। अगर प्राइस अच्छी कर देते हैं तो ये माफ़ हो जाएगा, देखो अगर प्राइस ज़्यादा कर देते हैं तो ये माफ़ नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ है। तो ये हो गया पहला नेगेटिव। अब दूसरा नेगेटिव भी इसके साथ ही बता देता हूँ मैं, और वो है कि जब आप हाई स्पीड चला रहे हो, जो कि जनरली ऑनेस्टली कम्यूटर स्कूटर्स को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उनके अपने डिसएडवांटेजेस आते हैं, छोटे टायर्स होते हैं। कंपाउंड बेटर हुआ है नो डाउट, बट जब आप ब्रेकिंग करते हो 80 के आसपास इन अ स्कूटर, तो वो कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। सिंगल डिस्क ब्रेक है, डुअल डिस्क प्रॉब्ली सेटअप होता तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। कीप इट टिल 70 एंड यू विल बी कंफर्टेबल। उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है अपन को। 80 पे टर्न भी नहीं करना अपन को, जैसा हमने आज करने की कोशिश की, वहाँ पे कॉन्फिडेंस हल्का हल्का लूज होने लग जाता है। सो बेटर कीप इट अबाउट 70 एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया निकलेगी। जो मैंने पॉजिटिव में नहीं बताया आपको बाय द वे, वो भी एक पॉजिटिव है कि 10% के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी। पहले भी 48-50 देता था, अब ये लगभग आपको 55 के आसपास दे देना चाहिए। रियलिस्टिकली अगेन चलाएंगे रियल कंडीशंस में तब बताएंगे। बट ये हो गया सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। चैनल का नाम ऑटो योगी क्यों रखा है उसके लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया है, यहीं पे कहीं पे दिख जाएगा। थोड़ा सा पर्सनल मुझे करना था। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।